नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। लखीसराय में दिन दहाड़े ठेकेदार से 2 लाख की छिनतई, एक आरोपी को दबोचा गया, दूसरा युवक फरार बताया जा रहा है। लखीसराय के एसबीआई मुख्य शाखा से 2 लाख रुपए निकालकर बहड़िया लौट रहे ठेकेदार सुशील कुमार को रास्ते में लुटेरों ने निशाना बनाया। घटना कबैया थाना क्षेत्र के नया बाजार की है, जहां 2 युवकों ने ठेकेदार से रुपए से भरा बैग छीन लिया। हालांकि सुशील कुमार ने साहस दिखाते हुए एक युवक को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा युवक बैग और रुपए लेकर फरार हो गया। ठेकेदार का कहना है कि वे नया बाजार की एक दुकान में थैला खरीदने के दौरान बैग रखे हुए थे, तभी 2 युवक आए और बैग लेकर निकले। मौके पर पहुंची कबैया थाना पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हम स्टेट बैंक से निकल के 2 लाख रुपया निकाल के लेके आए। यहाँ बैग थैला खरीद रहे थे, थैला में रुपया रखे हैं, बैग रखे हैं और बैग 2 लड़का पीछे से आया है और वो भी थैला करने लगा। हमको थैला दिए, पैसा दिए, इनको पैसा भंजा के दिए। इसी बीच थैला ससरने लगा बेंच पर से और हम जब थैला की तरफ झपटे 2 लाख रुपया मैंने पैसा है तो लड़का इस तरह से हमको छेंक लिया और थैला लेके बैग लेके फिर इधर भागा है। थैला में बैग था मेरा, वही बैग निकाल के भागा। नाथनगर के रसीदपुर दियारा गांव में ट्रैक्टर से गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। बता दें कि नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रसीदपुर दियारा गांव के पास सोमवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जब ट्रैक्टर से गिरने के कारण 3 बच्चे घायल हो गए। हादसे में अजमेरीपुर विषहरी स्थान निवासी विनोद मंडल के मंझले बेटे 12 वर्षीय प्रियांशु कुमार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्रियांशु अपने भाइयों मनीष और नीरज के साथ ट्रैक्टर पर सवार था। असंतुलन बिगड़ने के चलते तीनों नीचे गिर पड़े। मनीष किसी वजह से बच गया, जबकि नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से नीरज को नाथनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे भागलपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद गाँव में मातम सा छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। डेहरी में पुलिस ने पाली पुल के पास कटहल लदे पिकअप से 275 किलो गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डेहरी नगर थाना क्षेत्र के पाली पुल के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 275 किलो गांजा बरामद किया। गांजे की बाजार में अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद गांजा उड़ीसा के रायगढ़ से झारखंड होते हुए सासाराम से लाया जा रहा था। पुलिस कप्तान रोहतास रोशन कुमार का कहना है कि डेहरी एसडीपीओ 1 किरण कोटा के नेतृत्व में छापामारी दल ने कार्रवाई की। कटहल से भरी गाड़ी की तलाशी के दौरान 2000 कुंटल कटहल के नीचे छुपाकर 11 बोरों में गांजा रखा गया। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर जिले के सत्यम रॉय और रोहतास के कोचस थाना क्षेत्र के सनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों पहले भी अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने पिकअप वाहन और 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि गांजे को सासाराम के बाद उत्तर प्रदेश भेजने की योजना थी। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। ये 2 गांजा तस्कर एक पिकअप गाड़ी में जिसमें कटहल लोड किया हुआ है, उसकी आड़ में गांजा की तस्करी करके ला रहे हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में एएसपी डेहरी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें थानाध्यक्ष डेहरी और डीआईयू की टीम और मजिस्ट्रेट के रूप में जो वीडियो डेहरी हैं उनको शामिल किया गया। टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए पाली रोड NH2 के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में ही वो जो पिकअप था, जो 6:30 के आसपास औरंगाबाद की तरफ से आ रही थी, उसको रोका गया। रोकने के बाद वीडियोग्राफी करते हुए जब उसकी जांच की गई तो उसके अंदर लगभग 2000 केजी कटहल के आड़ में छुपाया हुआ 275 केजी गांजा बरामद किया गया, जो गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था और सासाराम पहुंचाना था। और इस क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सनोज कुमार सिंह उम्र 40 वर्ष, पेसर काशीनाथ सिंह, साकिन कंजर, थाना कोचस, जिला रोहतास, और सत्यम राय उम्र 30 वर्ष, पिता का नाम हिमकांत राय, ताजपुर मांझा, थाना जमनिया, गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों का आपराधिक इतिहास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास निर्माणाधीन सबवे और अशोक राजपथ पर डबल डेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को विकास कार्यों का जायजा लिया। सबसे पहले उन्होंने पटना जंक्शन के पास निर्माणाधीन भूमिगत पैदल यात्री मार्ग यानी कि सबवे का निरीक्षण किया, जो मल्टी लेवल पार्किंग और जीपीओ तक यात्री सुविधाओं को जोड़ने का कार्य करेगा। 440 मीटर लंबे इस सबवे के माध्यम से G+2 मंजिला मल्टी मॉडल हब तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पटना जंक्शन क्षेत्र की
भीड़ भाड़ कम होगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बचे हुए काम को शीघ्र पूरा करा जनता के लिए इसे चालू किया जाए। इसके बाद सीएम ने अशोक राजपथ पहुंचकर डबल डेकर फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक बन रहे इस फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में है। सीएम ने गाड़ी से ऊपरी और निचली दोनों लेन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बचे हुए काम को तेजी से पूरा करने का कहा। फ्लाईओवर चालू होने से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ ही अशोक राजपथ के लोगों को भी आवागमन में बड़ी राहत मिल सकेगी। पटना से मयंक की रिपोर्ट। कहलगांव के सादी गांव में रुद्र महायज्ञ और भागवत कथा के लिए निकाली गई जलभारी यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। कहलगांव अनुमंडल के ये सादी गांव में 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ ये भागवत कथा के आयोजन से पहले सोमवार को भव्य जलभरी यात्रा निकाली गई। पीत वस्त्र धारण किए हजारों श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं और बच्चे घोड़े, रथ और गाजे बाजे के साथ कलश लेकर जयघोष करते हुए हरिसापुर खेल मैदान में शादीपुर पोखर टोला अंबेडकर चौक होते हुए शंकर गली पहुंचे, जहां जल भराई की रस्म पूरी गई। इसके बाद यात्रा पुनर्यज्ञ मंडप में समाप्त हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विजय सिन्हा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर किया। मौके पर प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, पंचायत समिति सदस्य राजश्री, पैक्स अध्यक्ष प्रदीप सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। खगाड़िया के चौथम प्रखंड के वाटरवेज बांध पर बसे महादलित परिवारों को उजाड़े जाने के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने अंचलाधिकारी से मिलकर जमीन की मांग की। बता दें कि खगाड़िया जिले के चौथम प्रखंड के पश्चिमी बोरेन पंचायत अंतर्गत सरैया मुसहरी के सैकड़ों महादलित परिवारों बरसों से वाटरवेज बांध पर बसे हुए हैं। बांध के चौड़ीकरण और ऊंचीकरण कार्य के चलते निर्माण कंपनी द्वारा इन परिवारों के घर उजाड़े जा रहे हैं। महादलित परिवारों ने सीएम से लेकर अंचलाधिकारी तक कई बार आवेदन लेकर जमीन और पर्चा की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच सैकड़ों महादलित परिवारों ने जिला सचिव प्रभाकर प्रसाद सिंह और मुखिया सोनी देवी के नेतृत्व में चौथम अंचलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी। आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही सरकारी जमीन चिन्हित कर सभी महादलित परिवारों को बसाया जाएगा और उन्हें पर्चा भी दिया जाएगा। साथ ही बांध निर्माण कंपनी को घर उजाड़ने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। खगाड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पश्चिमी बोर्न पंचायत अंतर्गत सरिया बांध पर बरसों बरस से ये तमाम महादलित परिवार के लोग बसे हुए हैं ज़मीन का अभाव में, और ये लोग लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के अंचलाधिकारी तक दर्जनों बार आवेदन दे चुके हैं। इनके पास प्रमाण भी है, कागज भी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अभी तक इन लोगों को ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया गया, पर्चा नहीं दिया गया। आज फिर ये महादलित परिवार, क्योंकि अभी बांध चौड़ीकरण हो रहा है, जेसीबी से इन लोगों का घर उजाड़ा जा रहा था और घर हटाने का दबाव इन लोगों पर दिया जा रहा था। तब ये सारे महादलित परिवार के लोग अभी अंचलाधिकारी चौथम से मिलने के लिए आए। हम लोग भी इनके साथ हैं और अभी हम लोगों ने एक आवेदन जैसा हम और मुखिया जी मिलकर के जो ये सब है भूमिहीन है, महादलित परिवार से ये लोग आते हैं। तो ये लोग सरैया बांध पर पूरे ज़िंदगी बिताए हैं, इसका पुरखा भी उसी पर रहा है सब दिन। अब ये लोग भी रह रहे, तो अभी जो नया बांध बन रहा है उस पर रोड या कुछ बन रहा है, तो उसमें से ये लोग को वहाँ से भगाया जा रहा है। तो अगर सरकार इसको भगा रहे तो इसके बसवास के लिए कहीं देंगे ना। लखीसराय के गड़ी गांव में अवैध बालू खनन पर छापेमारी के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई। शव के साथ NH 80 पर घंटों जाम लगा रहा। लखीसराय जिले के क्यूल नदी किनारे स्थित गड़ी गांव के बालू घाट पर पुलिस की छापेमारी के दौरान भगदड़ में एक बालू मजदूर की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के भरत यादव के पुत्र सीटू कुमार के रूप में की गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को लेकर लखीसराय मुंगेर मुख्य मार्ग पर गड़ी गांव के पास NH 80 पर 4 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की बेरहमी से पिटाई के कारण मजदूर की मृत्यु हो गई। वे क्यूल थाना पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और क्यूल खगोल क्षेत्र में एक ट्रैक्टर चालक का जो है संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। उसी के संबंध में इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया था, बाद में ममता हॉस्पिटल गया था जहां पे एक्सपायर कर गया था। परिजनों के द्वारा इस संबंध में जो भी लिखित आवेदन दी जाएगी, अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल जो है मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जो है सदर अस्पताल लखीसराय भेजा गया है। आगे के अनुसंधान और जाँच के बाद जो है मामला क्या है वो स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस पर आरोप लगाया गया सर, जो भी है इस संबंध में बड़े पदाधिकारी के द्वारा जांच किया जाएगा। 4 घंटे तक का जाम रहा है, किस आश्वासन पर टूटा? आश्वासन पर यही है कि परिजनों को बतलाया गया है कि जो भी है उचित न्याय मिलेगा। प्रशासन उनके साथ खड़ी है। गाड़ी पर बैठल था तो ड्राइवर भाग गया। उसके बाद प्रशासन ईटा पत्थर चलाया
बंदूक से भी मारा, गिर गया। एक दो होमगार्ड था, एक प्राइवेट ड्राइवर था, अकील था ना, वही मारते मारते मार दिया ड्राइवर सोच को। ये है 93 के क्यूल नदी पे बालू है। सोचा कि ड्राइवर है, ड्राइवर का कोई इसको मार दिया। कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। आप लोग रोड जाम किए, क्या मांग है? मांग है हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं। लेबर है। मृतक का नाम चिट्टू कुमार है, घर नवाबगंज है। बालू भरने वाला था, ये ड्राइवर का को मारा गया। ये लेबर में था, ड्राइवर सोच को इसको मारते मारते मार दिया। ड्राइवर भाग गया। हमारा भतीजा है। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।